सीरिया में तख्तापलट के बाद इजराइल लगातार वहां आक्रामक रुख अपना रहा है। फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल 2 सालों से युद्ध लड़ रहा है। ईरान के साथ वार प्रतिवार का खेल भी बीच बीच में जारी हो जाता है। ऐसे में 8 मुस्लिम देश इजराइल पर नकेल साधने के लिए मिल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ इन मुस्लिम देशों की बैठक में क्या फैसला होता है, इस पर सारी दुनिया की नजर है। बता दें कि 8 मुस्लिम देशों के गुट D8 की गुरुवार से इजिप्ट में मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत इसमें तुर्की और ईरान जैसे देश भी हिस्सा ले रहे हैं। आर्थिक मुद्दों के अलावा इस बैठक में मुस्लिम देश फिलिस्तीन मुद्दे को भी उठा सकते हैं। खासकर सीरियाई तख्तापलट के बाद इजराइल जिस तरह से आक्रामक हुआ है, उसे लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 8 देश इजराइल के खिलाफ भी कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। आपको बता दें कि विकासशील मुस्लिम देशों के संगठन D8 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, तुर्की और ईरान शामिल है। संगठन का पूरा नाम D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। साल 1997 में मुस्लिम देशों की आर्थिक तरक्की के लिए बना ये एक समूह इस मामले में खास है कि केवल इन्हीं 8 देशों की कुल आबादी 1.25 अरब है, जो दुनिया भर की मुस्लिम आबादी का 60% है। इसमें अरब देश जैसे सऊदी अरब, इराक, सीरिया, कतर और UAE शामिल नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया से अफ्रीका तक फैले D8 के इन देशों का पहला एजेंडा था आर्थिक तरक्की। फिर इस संगठन में सोशल मुद्दे भी शामिल होने लगे। इस बार इस बैठक की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है कि इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान भी हिस्सा ले रहे हैं। यह 1 दशक बाद किसी ईरानी लीडर की पहली इजिप्ट यात्रा है, जिस वजह से इस बार D8 की बैठक को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। दरअसल ईरान और इजिप्ट का रिश्ता आमतौर पर काफी तनाव भरा रहा है। इसकी शुरुआत 70 के दशक में ईरान में इस्लामिक क्रांति के साथ हो चुकी थी। इजिप्ट जहां विकास की बात करता था, वहीं ईरान कट्टरता की गिरफ्त में जा रहा था। ऐसे में दोनों देशों के संबंध बिगड़ते चले गए। बाद में कई मुस्लिम देशों ने दोनों मुल्कों के संबंधों को बेहतर करने के लिए मध्यस्थता भी की, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। इसलिए भी ये अहम और दिलचस्प है कि इजरायली आक्रामकता के बीच दोनों देश वापस जुड़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल ये बदलाव पिछले 1 साल में आया है। हमास और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद इजिप्ट ने भी कई बार बीच बचाव की कोशिश की, जिससे ईरान और इजिप्ट के बीच पड़ी गांठ हल्की पड़ती दिखी। इसी बीच अब ईरानी राष्ट्रपति के इजिप्ट दौरे की खबर आई, जो निश्चित तौर पर दोनों मुल्कों के रिश्तों में आए ऐतिहासिक सुधार की तरफ इशारा करता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने D8 पर बात करते हुए कहा, आर्थिक मसलों के अलावा इस बैठक में क्षेत्रीय मसलों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद से ही ये चर्चा है कि 8 देश मिलकर इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव ला सकते हैं, जैसे उससे आर्थिक रिश्ते खत्म करना या डिप्लोमेटिक दबाव बनाना। ये 8 देश भारी आबादी के साथ सामरिक और व्यापारिक महत्व वाले भी हैं। ईरान और नाइजीरिया में तेल और गैस का भंडार है। तुर्की और ईरान पश्चिम एशिया और यूरोप के लिए रणनीतिक रूप से भी काफी जरूरी है। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान बाजार और मैन पावर के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि कम ही वक्त में D8 संगठन काफी ताकतवर दिखने लगा है। माना जा रहा है कि ये देश खुद तो कोई प्रस्ताव लाएंगे ही, साथ ही इंटरनेशनल मंच पर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी ईरान ने मुस्लिम देशों को इजराइल से दूरी बरतने के लिए कहा था। D8 के अलावा भी कुछ संगठन हैं जो मुस्लिम देशों के संगठन हैं। इनमें से कुछ के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक सऊदी अरब में है। इसके अलावा 50 देशों वाला संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके अलावा इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामिक सॉलिडेरिटी फंड जैसे कुछ संस्थान हैं जो सिर्फ मुस्लिम देशों के लिए काम करते हैं।